Yeah, good morning everyone. This is the continuation and third lecture of friction chapter, and we'll be able to finish up friction chapter today. And Ganev, we have to start with the magnitude of the frictional force, right? मैंने आपको ये बताया था कि जो ड्रैग फोर्सेस होते हैं उनके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे, अगर आपको ध्यान हो। एक सेकेंड। मैंने ये बताया था कहीं कुछ ड्रैग फोर्सेस की टिपिकल एग्जांपल है, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स वो एक कार एक्सपीरियंस करती है, या कोई एरोप्लेन एक्सपीरियंस करता है जब वो हाई स्पीड पे मूव करता है। और वाटर का रेजिस्टेंस वो एक स्पीड बोट भी एक्सपीरियंस करती है जब वो रैपिडली सी में मूव करती है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है गनीव, इसे इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इसे हम ड्रैग भी कहते हैं। ये किसी भी फ्लूइड के द्वारा, फ्लूइड मतलब जो भी चीज़ फ्लो कर सके, इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों आ जाते हैं, ये मूव करता है। और ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्पीड पर फोर्स चार फैक्टर हैं, स्पीड पर, शेप पर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नेचर ऑफ द फ्लूइड पर। इसे विस्कोसिटी भी कहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है कितना वो विस्कस है, गाढ़ा है फ्लूइड। देखिए, हायर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, ग्रेटर द फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो है गनी, वैसे नोट करते रहिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है यहाँ देखिए। फ्रिक्शनल फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है किसके, वी के। ये आपको ध्यान में रखना, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फ्लाई कर रहा है, तो वो ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स एयर का फील करेगा as compared to another plane which is flying at a lower speed of 600 किलोमीटर पर आवर। तो जितनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्ट्रीमलाइन शेप्स होती है जैसे कि बोट वगैरह, वो लेस फ्रिक्शनल फोर्स फेस करते हैं जब वो किसी भी फ्लूइड में फ्लो करते हैं, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कोई स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है फेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कार की बात करें, अगर उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होगी तो जिसकी वजह से वो लेस फ्रिक्शनल फोर्स एयर का जो है फेस करेगा, राइट। एक कार की बात करें वाइल रनिंग एट हायर स्पीड, जबकि दूसरी तौर पे बस की बात करें तो उसकी स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एयर से फील करती है। जब वो दोनों, मतलब एक बस और कार में अगर दोनों सेम स्पीड पे चल रही हैं तो कार ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, कार सॉरी कम करेगी फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू इट्स स्ट्रीमलाइन शेप, लेकिन बस जो है ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स फेस करेगी। इसके अलावा जितना बड़ा साइज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्लूइड के थ्रू, फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर उतना ही ज़्यादा एक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ा एरोप्लेन जो कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे मूव कर रहा है, वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो है एयर का फील करेगा एज कंपेयर टू अ स्मॉल एरोप्लेन फ्लाइंग एट द सेम स्पीड। और विस्कोसिटी के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही है फ्रिक्शनल फोर्स। ये आप लिख लीजिए ऐसे, F इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, देखो कई लिक्विड होते हैं काफ़ी गाढ़े होते हैं, उनको फ्लो कराना बड़ा मुश्किल होता है, तो जितना ज़्यादा विस्कस होगा, जैसे कि क्रूड ऑयल भी काफ़ी विस्कस होता है, लेकिन पेट्रोल जो उसका बाय प्रोडक्ट है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे जो मूव कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी की बात, ज़्यादा विस्कस होगा एयर के कंपैरेटिवली, तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, जब वो मूव करेगा एयर में। अब बात करेंगे गनीम डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की। मैं चाहूँगा आप फर्स्ट डिसएडवांटेज रीड करें। Main disadvantages of the fluid friction are fluid friction reduces the speed of objects flying through the movement of the fluids by opposing their motion and makes speeding harder. रुकिए, फ्लूइड जो फ्रिक्शन होता है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है जो फ्लूइड के थ्रू फ्लो कर रहे हैं बाय अपोजिंग देयर मोशन, जिसकी वजह से वो उसको स्पीड अप करता है और तेज गति से उसको स्पीड अप करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद गनीव हम बात करेंगे कि
एक और भी डिसएडवांटेज है, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं फ्लूइड्स के थ्रू, एयर या वाटर के थ्रू, तो वो एनर्जी लूज करते हैं, ताकि वो ओवरकम कर सकें, फ्लूइड फ्रिक्शन से ऊपर आ सके। इसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कार रोड पे रन कर रही है, तो उसकी जो कुछ एनर्जी होगी कार की, वो लूज हो जाएगी इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ द एयर विच अपोजेस द मोशन। ऐसे ही कोई स्पीड बोट अगर रश कर रही है वाटर के ऊपर, तो बहुत सारी एनर्जी और डीजल उसका यूज हो जाएगा इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन ऑफ वाटर। अगर आप स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं और लॉस ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमें स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब समझना पड़ेगा। एक कोई भी ऐसी बॉडी शेप जो लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी टू द फ्लो ऑफ एयर और वाटर, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। स्ट्रीमलाइन जो शेप होती है वो एक थिन वेज की तरह होती है, एक थिन ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट की तरह होती है, जो एक बेस के ऊपर पड़ा हुआ है और स्लोप करता है ऊपर की तरफ ग्रेजुअली। कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम फ्लूइड फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन या ड्रैग, ये इसे अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं स्पेशल शेप के द्वारा, तो ऐसी शेप्स को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स यानी कि एयर या वाटर में ईजिली फ्लो कर सके। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, तो वो फास्टर मूव करता है, राइट। वो फास्टर मूव करता है, देन द फ्लूइड कैन फ्लो पास्ट द मूविंग ऑब्जेक्ट स्मूथली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, तो वो फास्टर मूव करता है ऐसे फ्लूइड की बजाय जो स्मूथली मूव करेगा और फ्लूइड को रिड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कार्स, आपने कार्स की शेप नोट की होगी, ये एक स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करेंगी, एयर रेजिस्टेंस, जो एयर के द्वारा रेजिस्टेंस कॉज होता है उसे कम कर देंगी। जैसे कि आप राइट साइड पे मेरे एक पिक्चर भी देख सकते हैं। कौन सी कार है गनीव ये? डॉग चैलेंजर। डॉज चैलेंजर, आई एम नॉट श्योर कौन सी कार है। जो भी कार है, अधिकतर हर कारों की शेप जो है स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ताकि एयर इनमें से ईजिली फ्लो कर सके और कार जो है लेस फ्रिक्शन फेस करे, ठीक है। एक कार जिसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है वो मूव करती है एयर के थ्रू ईजिली विदाउट फेसिंग मच एयर रेजिस्टेंस, और इसी वजह से ये लेस पेट्रोल भी कंज्यूम करेगी। और एक कार जो सेम स्पीड पर है पर उसकी शेप अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो एक तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करेगी, जिसकी वजह से पेट्रोल बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी जो एनर्जी है किस में वेस्ट हो जाएगी गनीव, एयर के द्वारा जो फ्रिक्शन ऑफर किया गया है उसी को फेस करने में। एरोप्लेन जो है उसकी स्ट्रीमलाइन शेप होती है ताकि एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, जो ये एनकाउंटर करेगा जब वो एरोप्लेन हाई स्पीड पे स्काई में होगा। शेप जो होती है एरोप्लेन की सिमिलर होती है एक बर्ड के तरह ही फ्लाइट के दौरान। दोनों एरोप्लेन और बर्ड जो हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, राइट। दो थिन विंग्स होते हैं ईच साइड ऑफ द बॉडी पर और एक टेल होती है। अगर आप ध्यान से एरोप्लेन और बर्ड को कंपेयर करें तो लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, ये साइंटिस्ट ने इसी वजह से ही बनाई है और इंजीनियर्स ने, जबकि जो स्ट्रीमलाइन शेप है बर्ड की, वो नेचर ने इवॉल्व की है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ये जो आइडिया है स्ट्रीमलाइन शेप का, बहुत सारी मूविंग बॉडी से ही मिला, जो बहुत सारी लिविंग थिंग्स नेचर में प्रेजेंट है, चाहे हम बर्ड्स की बात करें या फिशेस की बात करें। रॉकेट्स को भी स्ट्रीमलाइन शेप का बनाया जाता है क्योंकि वो मिनिमम एयर रेजिस्टेंस फेस कर पाएँ। ये बात ध्यान रखना, जब वो फ्लाई ऑफ करते हैं एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर। इन सब बातों से हमें ये पता लगता है गनीव की कार, एरोप्लेन, रॉकेट जो हैं वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके एयर के साथ का। अधिकतर जो फिशेस हैं उनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप्स होती हैं, जो कि हेल्प करेंगी ताकि वो ईजिली मूव कर सकें वाटर पर विदाउट फेसिंग एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे डॉल्फिन्स,
ये स्ट्रीमलाइंड होती हैं नेचर के द्वारा ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकें वाटर के साथ जिसमें ये मूव करती हैं। और ये जो स्ट्रीमलाइंड शेप होती है डॉल्फिन की, यही हेल्प करती है ताकि वो इजीली स्विम कर सके वाटर के अंदर। ऑब्जेक्ट जैसे कि बोट, स्पीड बोट, शिप्स, सबमरीन्स जो वाटर में मूव करती हैं, उनको भी ऐसे बनाया जाता है कि उनकी शेप स्ट्रीमलाइंड हो, और फ्रिक्शनल फोर्स जो वाटर के द्वारा या एयर के द्वारा कॉज किया जाता है उसे वो रिड्यूस कर सकें और ईजिली जो है वाटर पे मूव कर सकें। बोट्स, स्पीड बोट्स, शिप्स, सबमरीन्स, ये स्ट्रीमलाइंड है टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। ओके गनीव, क्या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिपेयर है अभी, या आपको टाइम चाहिए थोड़ा? प्रिपेयर है, ओके। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इधर आ जाएं और वन बाय वन क्वेश्चन रीड करें और साथ में मैं यहाँ आंसर लिखूंगा। तो गनीव, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। The force which causes a polar motion friction. फ्रिक्शनल फोर्स, पूरा लिखिए आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट। The type of surfaces which produce least friction towards friction. बताइए। Sliding and rolling. नहीं, सरफेसेस। Smooth and rough. हाँ, स्मूथ सरफेस का एग्जांपल बताएंगे? Pillow. ग्लास। और ज़्यादा फ्रिक्शन रफ सरफेस तो कोई भी हो सकती है जिसपे बहुत सारे हिल्स एंड ग्रूव हों, राइट। साथ साथ लिखते रहिए, जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ आप भी अपना पेंसिल से लिखते रहिए। कंटेनिंग, यहाँ देखते रहिए, एक नज़र यहाँ पर रखिए जो मैं लिख रहा हूँ। जब तक आप लिख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। Spring balance. स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस वैसे तो वेट भी मेजर करता है और वेट और फोर्स दोनों सेम ही होते हैं, तो इस वजह से ये भी मेजर करता है। वेरी गुड। डी पढ़िए। Type of friction which comes into play during rolling and acceleration is the differential states of friction. The rotation, rolling. रोलिंग, ये याद है ना एक्टिविटी हमने की थी? बुक के नीचे अगर हमने, ये रोलिंग लिखा है मैंने, ओके। बुक के नीचे अगर हम वो लगा देते न थे ना, क्या लगा देते थे गनीम? पेंसिल्स लगा देते थे यूनिफॉर्मली पैरेलल टू वन अनदर और परपेंडिकुलरली, तो ऐसा ही होता था। नेक्स्ट, ई पार्ट। द What फोर्थ। causes the particles of air and water static? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, राइट। नेक्स्ट, एफ पार्ट। Uh, the device used on the shocks and axles of bicycles to reduce friction. Treads. ट्रेड्स। ट्रेड्स तो टायर पे होते थे, हब्स और एक्सेल पे। एक मिनट दिखाइए मुझे, अगर आपको ध्यान हो गनीव, हब्स और एक्सेल वाला मैं, Ball bearings. बॉल बेयरिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है, राइट। ट्रेड्स जो होते थे वो तो टायर पे बनाए जाते हैं, इसमें होते हैं बॉल बेयरिंग्स। वेरी राइट। नेक्स्ट, जी पार्ट। The uneven machine which ball bearings are in the bikes and motor cars. बाइक्स एंड मोटर कार्स, साइकिल में भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट, एच पार्ट। H4. It's a जल्दी। device which is attached to luggage to move it easily back on wheels. ओके, वेरी गुड। आपको भी अगर लगेज अपना कैरी करना तो आप व्हील्स लगाते हो। नेक्स्ट, आई। Recomposite lubricants, carom powder and grease. ऑयल, ग्रीस, कैरम पाउडर, राइट। लिखते रहिए, जो एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ आंसर में यहाँ से लिखते रहिए। नेक्स्ट, जे पार्ट। The frictional force exerted on fluid friction. हम्म, Fluid friction. ये तो एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, क्या नाम है इसका? Fluid friction force. फ्लूइड फ्रिक्शन, ओके, या फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लिख लीजिए। नेक्स्ट, The दस। type of friction state which is given to objects moving through air or water in a real flight. Streamline.
स्ट्रीमलाइन। ओके गनीव, एक बार मैं ये आपको भेज देता हूँ ताकि आप अपनी बुक में भी अगर कुछ रह गया है, हाँ मैं, मुझे पता है आप नोट कर रहे हैं, फिर भी एक रिकॉर्ड के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ गनीव, आप मुझे बताओ अब आप इसके बाद क्या करोगे। हाँ एमसीक्यूज करना चाहते हो, एक सेकेंड, ये मैं सेंड कर दूँ पहले आपको, एक सेकेंड, वो नहीं, वन सेकेंड। ओके अब इसके बाद, ओके ये पेज तो हो गया आपका। अब फिलअप्स पहले कर लेते हैं, फिलअप्स नहीं किए, कोई नहीं डिस्कस कर लेंगे, जो नहीं आएगा मैं बता दूंगा। पढ़िए। Friction however causes the dash between the resist part and the propulsion. अपोजेस मोशन, वेरी गुड, लिखते रहिए आप भी साथ साथ आंसर। बी पार्ट। Sliding friction is greater than नहीं, लेस देन। less than. स्लाइडिंग कम होता है ना स्टैटिक से, सबसे ज्यादा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। सी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, Heat. हाँ, Heat. हीट, हाँ हीट भी प्रोड्यूस करता है, वियर एंड टीयर भी लाता है। डी पार्ट। Friction prevents the object from slipping over the ground. फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड, वेरी राइट। ई पार्ट। Lengthening of outer on the carom reduces friction. रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। Ball bearings reduce friction because they slip rather than slide. बिकॉज दे स्लिप, पीछे से देखो एक बार ये, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को, Sorry, they roll smooth. Slip नहीं है roll. बिकॉज दे रोल rather than slide. Next, Friction when something moves through a liquid or gas is called fluid friction. fluid friction. Next, यहाँ ध्यान दीजिए, वीडियो का टाइम रन हो रहा है। The cars and speedboats are dashed to reduce drag. Streamline. Next, Shapes that are designed to reduce air resistance are called streamlined shapes. next, Objects which can move quickly through water have a streamlined shape. next. The shape of an aeroplane is similar to that of a bird in flight. ओके अब मैं आपको गनीव ये सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। ओके ये मैंने सेंड कर दिया। अब इस पेज के तो ये हमारे सारे हो गए, सब्जेक्टिव में अभी आपको टाइम लगेगा, राइट। तो क्यों ना एमसीक्यूज पहले डिस्कस कर लें हम। ओके अब एमसीक्यू में मैं चाहूँगा गनीव आप, ये लॉन्ग आंसर हैं इस पेज पे तो सारे, एक मिनट रुकिए। ओके एमसीक्यू यहाँ से है गनीव, फर्स्ट वाला पढ़िए एमसीक्यू, इससे पिछले पेज पे निकालना पड़ेगा मुझे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ गनीव पढ़िए, पूरा पढ़ना है फर्स्ट। सबसे लाइक तेज जहाँ पे गाड़ी चलेगी। ऑप्शन क्या चूज किया आपने? 4 ऑप्शन है ना ABCD, उनमें से क्या चूज किया? ए चूज किया आपने। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 4 दिए हुए हैं तो। हाँ वेट मार्बल फ्लोर पे क्या होगा? सी है ऑप्शन, एक सेकेंड पहले एक डिसाइड कर लो गनीव आराम से। ओके आपने सी बोला, देखते टॉवल पे सबसे रफ चलेगी, उसके बाद न्यूज़पेपर पे चलेगी, राइट, फिर ड्राई मार्क, वेरी गुड, सी इज टोटली करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन।
और सुनो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऑप्शन साथ पढ़ो, फिर अपना आंसर चूज करो। A big wooden box is being pushed on the floor from on the ground from east to west. The force of friction due the ground will act on this box towards north, south, east or west. East. अच्छा, एक आप बिग वुडन बॉक्स है, उसे पुश कर रहे हैं ग्राउंड पर, ईस्ट से वेस्ट पे ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट टू ईस्ट लगेगा, टूवर्ड्स ईस्ट लगेगा। हाँ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ उल्टा लगेगा ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, A split balance can be used to measure mass, density, force or weight of an object. Weight and force at हाँ, बी और डी दोनों करेगा, वेरी गुड, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला बी और डी होता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। This one is amount of surface area of two objects which is in contact with each other, weight of object which tends to move, degree of smoothness of surfaces of two objects in contact, degree of roughness of two surfaces of two objects in contact with each other. ओके, एक मिनट, आपका क्या आंसर है? ए। फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसेस के बीच में किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा? सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है उस पर नहीं करेगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे तो करता ही है, डिग्री ऑफ स्मूथनेस, डिग्री ऑफ रफनेस। हाँ, तो ए ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा वो कांटेक्ट में है, मतलब एरिया कितना ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज़। बताइए। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा ना स्लाइडिंग से। 10 न्यूटन, परफेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। Move on ground. It enables not an advantage. It enables rubber pads to be rubbed off. फ्रिक्शन का एडवांटेज नहीं है, ड्राइंग तो हम बना पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, फॉलन थिंग्स को भी तभी उठा पाते हैं। इट एनेबल्स रबर पैड्स टू बी रब ऑफ, एनेबल्स। मुझे बी लग रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को उठाने में तो फ्रिक्शन का क्या रोल है, रबर पैड को रब ऑफ करना है, उसमें तो फ्रिक्शन का फिर भी रोल आएगा। तो मुझे इसका 6 का आंसर बी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। Sliding is great less than rolling. Static is greater than sliding. Incorrect. स्टैटिक इज ग्रेटर देन रोलिंग, सही है ये तो। स्लाइडिंग इज लेस देन रोलिंग, ये इनकरेक्ट है ना, स्लाइडिंग कम थोड़ा ना होता है, रोलिंग कम होता है, तो आंसर बी फॉर बुल है। नेक्स्ट, एट्थ। Maximum friction. Rubbing of sand on glazed paper, rubbing of sand on aluminium frame, rubbing of sandpaper on glass tabletop, or rubbing of sandpaper on sandpaper. Rubbing of sandpaper on sandpaper. हाँ, यही होगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस काफ़ी रफ होती हैं। नाइन्थ प्लीज़। Similar cars having the exact same mass are running at the same speed on the road when brakes are applied. The cars come to stop at distances of 5 meter, 5.5, 4.8 and 5.2 meter respectively. The friction between the pads and the discs will be maximum in the car which travels at the distance of। देखिए, चार सिमिलर कार्स हैं, एक मिनट, चार सिमिलर कार्स हैं, उनका लगभग सेम मास है और सेम स्पीड से सेम रोड पर ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, एक कार है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एक 5.5, एक 4.8 और एक 5.2। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा किसने ऑफर किया है? जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, समय ले रहा है, तो वो कम फ्रिक्शन ऑफर करेगा ना, कि नहीं? यानी कि जो सबसे लेस है, इनमें सबसे लेस 4.8 वाला है, क्योंकि अगर जितना फ्रिक्शन ज़्यादा ऑफर होगा उतना चीज़ें कम डिस्प्लेस होंगी, ऐसा ही है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का काम क्या है, चीज़ों को मोशन से रोकना, अपोज करना, तो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होगा तो चीज़ें कम डिस्प्लेस होंगी। ठीक है, तो तभी ये इसका आंसर 4.8 है। नेक्स्ट, 10th प्लीज़।
Static is greater than sliding. Force of gravity is less than sliding. Option B. ओके, एक बुक जो है वो लाई कर रही है कहाँ पर, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप पर। अगर आप टिल्ट कर देते हैं हल्का सा तो बुक स्लाइड करना शुरू हो देती है। क्या ऑप्शन चूज किया आपने? Option number B. स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तभी वो स्लाइड कर रही है। ओके, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ ही खींचेगी तो वो कम ही होना चाहिए। सही लग रहा है। नेक्स्ट। The frictional force exerted by a liquid is called drag. ड्रैग, ड्रैग। Drag. तो फ्लूइड अगर कोई फोर्स ऑफर करता है तो उसे ड्रैग कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट हमारा है, एक दो एमसीक्यूज और हैं, मैं चाहूँगा आप ये भी ख़त्म कर लें। पढ़िए 12th वाला। A person has applied some mustard oil on his hands, which of the following has become most difficult to hold in his hand? Thermocol tumbler, wooden cup, glass tumbler, earthen cup, glass tumbler. मस्टर्ड ऑयल लगाया आपने अपने हाथ पे। हाँ, अर्थन तो पकड़ पाओगे, थर्मोकोल भी पकड़ लोगे, वुडन ये भी पकड़ लोगे, ग्लास वाला फिसलेगा आपके हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट। बॉल बेयरिंग पढ़िए। Ball bearing is a device which usually converts rolling into sliding, sliding into rolling, static into sliding, rolling into static. देखिए, बॉल बेयरिंग एक ऐसा डिवाइस है। हाँ बताइए, क्या करता है? रोलिंग नहीं, स्लाइडिंग को रोलिंग में करता है। ठीक है, सी पार्ट। ओके, तो क्लास अब मैं चाहूँगा आप बाकी के क्वेश्चन खुद से करें। ठीक है, उसके बाद हम इसे डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।